So we are going to continue our 13th chapter, that is wastewater story. है ना। हमने हमारे पिछले क्लास में बहुत सारी बातें बताए आपको कि किस तरह से जो है वेस्ट वाटर एंड सीवेज के बारे में हमने आपको बताया। ओके, तो हमने उसमें क्या क्या देखा कि किस तरह से जो है वेस्ट वाटर यानी सीवेज जो है किस तरह से इधर उधर से क्या होता है, बहकर आता है। तो इन सर्वल हाउसेस लाइक स्लम्स, यानी कई घरों में ऐसे होते हैं कि जो है वेस्ट वाटर या फिर जो है उनकी ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है पानी सब एक जगह, यानी प्रॉपरली वो लोग क्या नहीं कर सकते, प्रॉपरली वो लोग जो है एक ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से प्रॉपरली वो वे लोग वेस्ट वाटर को कहीं पर ले जाकर, यानी यानी पाइप के थ्रू वो लोग ले नहीं जा सकते। तो इस वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे यानी गंदगी मचती है। ओके, सो इन सर्वल हाउसेस लाइक स्लम्स देयर मे नॉट बी ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। और ऐसे सिस्टम जब इस तरह से ना हो तो क्या होता है, इन सच केसेस क्या होता है बच्चों, सीवेज में कलेक्ट, है ना, जो वेस्ट वाटर है ये सब जो है उसकी गंदगियां सब जो है वो कलेक्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है उसमें, फिर कौन पनपता है, मॉस्किटोस पनपते हैं। और आपको पता ही है मॉस्किटोस जब पनपेंगे वेस्ट वाटर पे तो क्या होगा, स्प्रेड डिसीजेस, है ना, बहुत सारे डिसीजेस को जो है वे स्प्रेड करेंगे, लाइक मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। ओके, यानी बहुत सारे ऐसी बीमारियां फैलाएंगे जो हमें क्या करता है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर जो है, फिर और जो सीवेजेस होते हैं उसमें और क्या क्या होते हैं, और क्या क्या कंटेंट होते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, है ना। यानी जो वो लोग वेस्ट वाटर को जो बहाते हैं उसमें जो है पेस्टिसाइड्स की कंटेंट भी होता है। ओके, तो उसमें क्या क्या होता है बच्चों, पेस्टिसाइड्स। ओके, तो जो हमने देखा कि जो वेस्ट वाटर को जो बहा रहे हैं, जो गंदगियां जो बह रहा है उसमें जो है पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, कंटेन पॉइजनस सब्सटेंसेस, है ना, जिसमें काफी पॉइजनस सब्सटेंसेस क्या होता है ओके, पॉइजनस सब्सटेंसेस जो सभी के लिए, जैसे हमने आपको बताया था ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट जब बहाते हैं तो क्या है, फिश सभी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल टू फिश एंड अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना। हमारी सेहत के लिए भी क्या होता है, ये जो है बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो ये सारे जो बातें जो हमने बताया कि किस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट बहता है, किस तरह से जो है घरों से वेस्ट वाटर बहता है, किस तरह से रेन वाटर के थ्रू बहता है, हॉस्पिटल्स के जो वेस्ट होता है उन सबको जो इकट्ठा होता है या उनको जो बहा देते हैं सीवेजेस के थ्रू, तो सब क्या होता है, तो जो है हमारे सीवेज फॉर्म होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं। और ये इसमें जो है पेस्टिसाइड्स यानी हर कंटेंट होता है ना, हर कंटेंट होता है जो काफी खतरनाक होता है। और इन सब से जो है बहुत ही खतरनाक क्या फैलता है, बीमारियां भी फैलाते हैं, है ना। इन सब से जो है काफी खतरनाक बीमारियां भी क्या होता है, फैलता है। ओके, तो बच्चों, तो ये इन सब से जो है, ये सभी जो है, ये जितने भी इम्प्योरिटीज है इन सब में, ये सब जो है किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी पानी में डिसॉल्व होते हैं। जब हमने देखा हम नहाते हैं, धोते हैं, बर्तन धोते हैं, सभी जो भी चीजें करते हैं उन सभी में जो है क्या होता है, इम्प्योरिटीज होते हैं। और उन सब से जो है, और लास्ट में क्या करते हैं, सबको एक साथ अगर जाकर जो है लेक्स में बहा देंगे, है ना, अगर इसको जो है हम किसी तालाब में बहा देंगे या रिवर में बहा देंगे, अगर डायरेक्टली बहा दिया गया तो क्या होगा, जो है वहां के जितने भी जीव है वे सब भी क्या होगा, या सी में बहा दिया गया तो ये सब जो है वो सब मरने की खतरा हो सकता है। तो हमें क्या जरूरी है, हमें ये जरूरी है कि किस तरह से हम लोग जो है क्या करें, इस ड्रेनेज को, यानी इनको जब बहाने से पहले हम लोग क्या करें, हम लोग जो है इसको प्रॉपरली इसको क्लीन करके, यानी पानी को साफ करके ही जितने भी इसके केमिकल सब है वो सब निकाल कर ही क्या कर सकते हैं उसको, यानी नदियों में, तालाबों में, सभी में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहा सकते हैं। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज क्या है। ओके, तो हमने ये वेस्ट वाटर की देखा कि किस किस तरह से जो है हमारे यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, वेस्ट वाटर फॉर्म होता है। ओके, तो कहाँ कहाँ के वेस्ट जो है जब पानी में मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो जो है इम्प्योर हो जाता है, वेस्ट वाटर बन जाता है ना।
ये सब हमने देखा। अब जो है हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ, तो इन सब से क्या हमें पता चला कि हमें किसकी जरूरत है, क्योंकि हमें जो है साफ पानी नहीं मिल रहा है ना, तो उसमें जो है हमें किसकी जरूरत है, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज, ताकि वो प्रॉपरली जिस हम लोग क्या कर सके, पानी को डिस्पोज कर सके। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। नहीं तो क्या होगा बच्चों, बीमारियां जो है जल्दी, यानी हर तरफ क्या होगा, बीमारियां जो है फैल जाएगी। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। तो हमें पता है कि जब वेस्ट वाटर जब जमा होता है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स, है ना, बहुत सारे जो है क्या पनपते हैं उसके ऊपर, जर्म्स पनपते हैं, है ना, कीटाणु पनपते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स होते हैं। अगर वेस्ट वाटर को हमने एक जगह जो है क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, है ना, उसको प्यूरिफाई नहीं किया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स उसमें जो है स्प्रेड होता है। एंड दोस ऑफ, यानी उसमें कॉलरा भी हो सकता है ना, हमें काफी बीमारियां हो जाते हैं जिसकी वजह से हमने जो है जॉन्डिस सबके बारे में पिछली क्लास में बात किया। तो उसी तरह से जो है सच एस दोस ऑफ कॉलरा कैन ऑल्सो ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन स्टैग्नेंट वाटर। तो जो जर्म्स है वो क्या करते हैं, वो जो है स्टैग्नेंट वाटर जब होगा, है ना, जब पानी जब रुका हुआ होगा, तो उसमें क्या होगा, स्टैग्नेंट वाटर में क्या होगा, वो जर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, है ना, वो जो है पूरी तरह से क्या हो, जैसे कि आपने देखा कि मच्छर सब जो है जब पानी जब रुका हुआ होता है तो क्या होता है, उसमें जो है बहुत सारे जर्म्स जो है वो क्या करते हैं बच्चों, वो जो है मल्टीप्लाई करता है, यानी पूरी तरह से उसमें पनपता है। और फिर क्या होता है, उसके अंदर जो वेस्ट वाटर जो अगर एक जगह पर रुक गया, स्टैग्नेंट हो गया, तो फिर क्या होगा, डीके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑल्सो प्रेजेंट, है ना, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो डीके यानी सड़े गले हुए सारी चीजें होती है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जो वेस्ट ह्यूमन बीइंग से, एनिमल से, सबसे जो आता है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट। उसमें क्या होता है, वो भी जो है उसमें प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है ना, जो क्या लीड कर सकता है, यानी जो हमें जो है कई जगह से आप गुजरते हो तो आपको काफी कैसा लगता है, ऐसा अनप्लेजेंट सा स्मेल आता है ना, ऐसे बहुत बदबू आती है कि ये क्या है, यहाँ पर क्या बहा रखा है, क्योंकि उस जगह पर जो है आप देखोगे कहीं ना कहीं नाला बह रहा होगा या पुअर ड्रेनेज सिस्टम होगा, जिसकी वजह से अनप्लेजेंट क्या आता है, स्मेल आता है। ओके, जिसकी वजह से क्या आता है, अनप्लेजेंट स्मेल आता है। तो जो पुअर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसकी वजह से क्या होता है, काफी अनप्लेजेंट स्मेल आता है, और ऐसे कंडीशंस आते हैं जिससे कि जो है हम लोग बीमार हो जाते हैं। और क्योंकि हमने जब कहीं से स्मेल आ रहा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं आसपास क्या होता है, किस तरह का होता है, सम प्लेसेस देयर आर ओपन ड्रेन्स, है ना, ओपन ड्रेन्स होते हैं, यानी उसकी प्रॉपर जो है उसकी कोई ढक्कन सब नहीं लगा रखा होता है, ओपन ड्रेन्स टू डिस्पोज क्या होता है, ओपन ड्रेन्स होते हैं, यानी खुला हुआ होता है, और ऐसे ही वो सारे इकट्ठा, यानी स्लम सबसे जो है पानी, यानी जो बहुत सारे ऐसे घरे जहां पर इसकी फैसिलिटीज नहीं है, वो सब क्या करते हैं, ओपन ड्रेन्स होते हैं, एक जगह पर पूरा गड्ढा खोदा होता है ना, उसमें कोई ढक्कन होता है, सारा पानी जो है उसमें क्या करते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं। ओके, उसमें जाकर बहा देते हैं, डिस्पोज ऑफ द सीवेज। ओके, इस तरह से हमने क्या देखा कि जो है कई तरीके के क्या फैलता है बच्चों, बीमारियां फैलता है। और फिर अगर जब खुले हुए ड्रेनेजेस होंगे तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे जगह होते हैं, ये ड्रेन्स जो है उसमें बहुत सारे प्लास्टिक बैग सब गिर जाते हैं, क्योंकि ढक्कन ही नहीं होगा, तो जो भी पानी बहकर आएगा क्या होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो जितने भी प्लास्टिक सब होते हैं वो सब उसमें गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं,
है ना, जिसकी वजह से क्या होते हैं दिस ड्रेन, तो जो ओपन ड्रेन्स है, जो खुले हुए ड्रेन्स है, जो गड्ढे सब है, उन सब में क्या होता है, उन सब में जो है जब बारिश सब आता है तो प्लास्टिक कवर्स जो भी है सब उसमें जाकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड, है ना, उसमें जो है पानी क्या हो जाता है, वो ठीक से जाता नहीं है, ब्लॉक्ड हो जाता है, किसके जरिए, बाय प्लास्टिक बैग्स। ओके, उसकी वजह से फिर क्या होता है, वो प्रॉपरली ड्रेन ना होकर ओवरफ्लो हो जाता है ना, वो ऊपर से क्या करता है बच्चों, वो जो है ओवरफ्लो हो जाता है, यानी ऊपर से बह जाता है पूरा पानी जो है। तो इसी वजह से जो है हमें क्या होता है, बहुत सारी, यानी बहुत स्मेल आती है, जो प्रॉब्लम्स ऑफ स्मेल होती है, जिसकी वजह से ऐसे ओपन ड्रेनेज की वजह से फिर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस होते हैं, है ना, फ्लाइज उसमें होते हैं, मक्खियां पनपते हैं, जर्म्स होते हैं। ये सब जो है किसकी वजह से होते हैं, ओपन ड्रेन्स की वजह से होते हैं। तो ओपन ड्रेन में और हमने क्या क्या देखा कि उसकी उसमें क्या क्या पनपते हैं, बताइए, ओपन ड्रेन में। ओपन ड्रेन में जो है तो यानी ये ओपन ड्रेन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, जिसकी वजह से जो है इन सब में मॉस्किटोस होते हैं, है ना, जो मच्छर है वो क्या होते हैं, वो पनप जाते हैं उसमें आसानी से, मॉस्किटोस होते हैं। फिर जो है फिर क्या पनपते हैं उसके ऊपर, फ्लाइज होते हैं, मक्खियां पनपते हैं उसके ऊपर, है ना। फिर और क्या होते हैं, और जर्म्स होते हैं, कीटाणुएं होते हैं, जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये सब जो है किसके किसके थ्रू हो रहा है, ये ओपन ड्रेन्स की वजह से हो रहा है। ओके, तो इस इन सब से क्या हुआ कि हमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस टू हैव कवर्ड पिट्स। तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जो है कवर्ड पिट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, जिसमें जो है सब कैसा होना चाहिए, कवर होना चाहिए। ओके, तो अगर कवर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जो है मक्खियां पनपेंगे, मच्छर पनपेंगे, जो है बहुत सारे बीमारियां होंगे। इन सब से जो है हमें जो है काफी नुकसान क्या हो सकता है बच्चों, इन सब से जो है हमें जो है काफी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, प्रॉपरली कवर्ड पिट्स की जरूरत होती है। ओके, देयरफॉर इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, टू हैव ए कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ऐसा नहीं कैसे खुला हुआ है ना, मक्खियां पनप रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, बदबू आ रही है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू हैव ए कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ड्रेनेज सिस्टम फॉर किसके लिए होना चाहिए, जो सीवेज की जो डिस्पोजल है, यानी वेस्ट वाटर की जो डिस्पोजल है, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे डिस्पोजल के लिए, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ओके, और फिर जो है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो सीवेज है शुड बी ट्रांसफर टू द ट्रीटमेंट वर्क्स फॉर ट्रीटमेंट। ओके, तो डिस्चार्ज करने से यानी पूरा बहा देने से पहले, नदियों में, नालों में, हर जगह बहा देने से पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली क्या होना चाहिए बच्चों, एक जो है उसकी ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी ये देख रहे हो, पूरे हर जगह का इकट्ठा हुआ पानी जो है सीधा क्या हुआ, सीधा जो है बहकर बहाकर यहाँ पे लेकर आ गए, है ना, नदियों में, नालों में या फिर तालाबों में सब लेकर आ गए। तो उन सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपरली जो है उस पानी को ट्रीट करना चाहिए, यानी द सीवेज शुड बी ट्रांसफर टू ट्रीटमेंट वर्क्स फॉर ट्रीटमेंट प्रेयर टू, यानी उससे पहले कि यहाँ पे सब बहा दे, उससे पहले क्या करना चाहिए, हमें जो है पानी को प्योर कर कर ही यहाँ तक जो है बहाना चाहिए, यानी नदियों में सब बहाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वहां पर जितने भी जीव जंतु है सब जो है मर जाएंगे। ओके, सो आफ्टर ट्रीटमेंट द वाटर कैन बी यूज्ड फॉर, तो ये जो है ट्रीटमेंट जो करने के बाद हम लोग अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होगा। तो इसको जो है सारी गंदगियों को निकाल के साफ करने के बाद
क्या होगा, हमें जो है इसके उसको जो है हम लोग किस किस में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, है ना, हमारे कृषि सब कार्य के लिए और भी बहुत सारे कार्यों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और उसके बाद उसको ट्रीट करने के बाद ही हम लोग कहाँ बहा सकते हैं इसको, डायरेक्टली इनटू रिवर्स। ओके, नहीं तो पब्लिक हेल्थ के लिए ये बहुत ही क्या साबित होगा, बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। ओके, अब हम देखते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो हमें जो है, तो हमने पहले क्या बताया आपको, सीवेज क्या है। सबसे पहले आप दो तीन टर्म्स इसमें सीख लीजिए। वो है, ये देख रहे हो ना किस तरह से जो है पानी पूरा जो है कहाँ पर बहा रहे हैं, तालाबों में सब बहा रहे हैं। तो इससे पहले जो है आप दो तीन टर्म्स को याद रखिए। सीवेज क्या होता है, सबसे पहले सीवेज क्या है, द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी वाटर है, क्या है सीवेज, पानी है, जो किस तरह का पानी है, वेस्ट वाटर है। ओके, तो क्या है, लिक्विड वेस्ट है, जो जिसमें जो है काफी कंटामिनेंट्स होते हैं, यानी इम्प्योरिटीज होते हैं। ओके, तो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड जो भी जहां से भी हमें वेस्ट वाटर जो मिलता है, वो क्या होता है, वो वेस्ट वाटर जो भी हम बहाते हैं वो उसे क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। सीवेज इज मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर, यानी हर तरह के जो गंदगियां होती है उसमें क्या होता है, सीवेज में होता है। हर तरह की जो इम्प्योरिटीज होती है, हम ये नहीं कह सकते कौन सी है, कौन सी इम्प्योरिटीज है। ओके, उसमें जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो सकते हैं, हर तरह के मटेरियल्स जो है इसमें शामिल होते हैं। तो सीवेज ये देख लिया क्या है, सीवेज क्या है बच्चों, लिक्विड वेस्ट है। ओके, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय होम्स। अब जो है सीवर क्या है, ये दो तीन टर्म्स आपको याद रखना है। तो सीवर क्या होता है, एन अंडरग्राउंड पाइप है। ओके, इज ए पाइप, क्या करता है, विच कैरी अवे वेस्ट वाटर। तो एन अंडरग्राउंड पाइप दैट कैरी सीवेज, यानी जो वेस्ट वाटर है उसको जो कैरी करता है फ्रॉम होम्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। यानी ये देखिए, ये जो पानी है, ये देख रहे हो, ये जो पानी है ये क्या है, ये वेस्ट वाटर है, ये सीवेज है। लेकिन ये जो पाइप है जो उसको कैरी करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। ओके, इज ए पाइप विच टेक्स अवे द वेस्ट वाटर, ये याद रखिएगा। ओके, तो सीवर क्या है, ये भी जरा नोट कर लीजिए, एन अंडरग्राउंड पाइप दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम होम्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स टू ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब जो है एक और टर्म आता है उसमें, तीसरा टर्म जो है सीवरेज। क्या है सीवरेज, बताइए। सीवरेज जो है बच्चों, द सिस्टम ऑफ पाइप्स, क्या होता है, यानी जो ट्रांसपोर्ट, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें जो है हर जगह से कनेक्टेड होता है। और कैसा होता है, द सिस्टम ऑफ पाइप्स एंड प्लम्पिंग स्टेशंस दैट कलेक्ट, जो पूरे पानियों को, पूरे वेस्ट पानी को कलेक्ट करता है एंड ट्रांसपोर्ट सीवेज फ्रॉम इट्स सोर्स टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। यानी जो यहाँ से, यानी स्टार्टिंग से, यानी घरों से, ये देखिए इस तरह से पूरे हर जगह से जो है हमने क्या कर लिया, वेस्ट वाटर जो भी है हमने सीवेजेस सबको कलेक्ट कर लिया। हमने जो है किसके जरिए कलेक्ट कर लिया, सीवर के जरिए, इस पाइप के जरिए कलेक्ट कर लिया। और लास्ट में जो है सब जगह से लेकर जो डिस्पोज करते हैं, यानी जो प्रोड्यूस हुआ वहां से शुरू होकर डिस्पोजल तक, है ना, डिस्पोजल तक जो पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, पूरे जो है प्यूरिफाई सब करके लास्ट में क्या करते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। ओके, तो इसको हम समझाएंगे अभी। तो पहले ये समझ लीजिए कि सीवरेज क्या है, द सिस्टम ऑफ पाइप्स एंड प्लम्बिंग स्टेशंस, बच्चे लिख लीजिए जरा, द सिस्टम ऑफ पाइप्स एंड प्लम्बिंग स्टेशंस दैट कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट सीवेज फ्रॉम इट्स सोर्स टू, यानी पहले से, यानी घरों से, इंडस्ट्री से, हर जगह से कलेक्ट करके लास्ट तक डिस्पोजल तक जो है पहुंचता है। ओके, चलिए तीनों बात क्लियर हो गया। सीवेज क्या है, द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय होम्स, तो आप याद रखिएगा ये पानी है ना। सीवेज क्या है, यानी लिक्विड वेस्ट है, पानी है जो गंदा पानी है, जो है कलेक्ट जो करते हैं। और जो हमारे सीवर क्या है, वो पाइप्स है जो इस सीवेज को कलेक्ट करता है, जो
किसको कलेक्ट करता है? जो लिक्विड वेस्ट को जो है कलेक्ट करता है, पानी को कलेक्ट करता है, वैसे पाइप्स को। और फिर जो है हमने क्या देखा, तो यानी सीवर क्या है? एन अंडरग्राउंड पाइप दैट कैरीज, पाइप याद रखिएगा सीवर में, ओके, सीवेज फ्रॉम होम्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और जो सीवरेज है वो एक सिस्टम है, पाइप्स का पूरा सिस्टम है ना, जो एक नेटवर्क ऑफ पाइप है, जहां से प्रोड्यूस हुआ और कहाँ को लास्ट तक डिस्पोजल तक की जो पूरा नेटवर्क है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सीवरेज कहेंगे। ओके, तो ये बात क्लियर है मेरे बच्चों को? ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है किसकी जरूरत पड़ी है। जब हमने कौन कौन से तीन टर्म्स अभी देखे? हमने जो है, बताइए कौन कौन से तीन टर्म्स देखे अभी हमने? वो याद हो गया आपको? सीवेज देखा, है ना? सीवेज क्या था? लिक्विड वेस्ट था, यानी गंदा पानी। ओके, लिक्विड वेस्ट था। और फिर जो है उसमें क्या क्या होता है? उसमें जो है पूरे गंदगी होते हैं, कंटान, क्या क्या होता है ये देखिए, कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स क्या होता है? इम्प्यूरिटीज होते हैं। ठीक है, जो सीवेज में क्या होता है? हर तरह के वेस्ट होते हैं, हर तरह के कंटामिनेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? कंटामिनेंट्स आर इम्प्यूरिटीज। ओके, इम्प्यूरिटीज है, कंटामिनेंट्स क्या है? इम्प्यूरिटीज है। जो यानी कोई भी सब्सटेंस के, एनी सब्सटेंस दैट मेक समथिंग डर्टी। ओके, किसी भी सब्सटेंस, ये नहीं कि एक चीज है, दो चीज है, कोई भी चीज का हो सकता है, जो क्या करता है बच्चों? पानी को जो गंदा करता है। ओके, विच मेक्स वाटर डर्टी, सब्सटेंस दैट मेक्स पानी या फिर जो भी चीज है, ओके, समथिंग डर्टी। ओके, जो प्योर नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटामिनेंट्स कहते हैं। ओके, इम्प्यूरिटीज। और उसके बाद जो है हमने क्या देखा? सीवर देखा। सीवर क्या है? वो हमने जो है पाइप है ना? सीवर क्या है? पाइप है। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों टर्म्स में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज ए पाइप विच टेक्स अवे, क्या लेता है, क्या ले जाता है बताइए? वेस्ट वाटर। ओके, जो जो वेस्ट वाटर है उसको ले जाता है। और फिर हमने क्या देखा? सीवरेज क्या है? क्या है सीवरेज बताइए? ओके, ये तीनों टर्म्स जो है आप क्या करोगे? याद कर कर आओगे और अगली क्लास में मुझे बताओगे सारे, कि मैं पूछूंगी। ओके, एग्जाम में भी पूछा जाता है क्या क्या है, तो उसमें जो है आपको क्या नहीं होना है? डाउट नहीं करना है। ओके, सीवरेज जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ओके, क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच कैरीज, क्या कैरी करता है? कैरी सीवेज। कहाँ से? कहाँ से कैरी करता है? फ्रॉम पॉइंट, है ना, यानी घरों से, जहां से भी है, कहाँ से कैरी करता है? स्टार्टिंग से लेकर, ओके, और लास्ट डिस्पोजल तक का जो प्रोसेस है, फ्रॉम पॉइंट, ओके, ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड, यानी जहां से वो बना, ओके, बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, यानी पूरा जो ट्रीटमेंट प्लांट है, पूरा प्रक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीवरेज कहते हैं। ओके, तो इसके इसमें जो है
बहुत सारे इम्प्योरिटीज, जो भी इम्प्योरिटीज है, हार्मफुल इम्प्योरिटीज होते हैं बहुत सारे, तो ये सारे इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, सीवरेज यानी इन तीनों के जरिए क्या होता है, बहकर जो है ट्रीट किया जाता है। और क्लीनिंग ऑफ वाटर जो है जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर जगह से जो है, जैसे कि एक एक घरों से हो या चाहे इंडस्ट्रीज से हो, है ना, सबसे क्या होता है, पाइप में से जो है पानी यानी गंदा पानी जो है क्या होता है, बहता है ना, बहता है। तो ये जो बहता है तो इसमें क्या होता है, एक मेन पाइप होता है जो इन सारे पानी को क्या करते हैं, बहाकर ले जाता है। ओके, और बहाकर ये कहाँ पर ले जाता है, किसी नदी या तालाब कहीं पर भी ले जाता है इसको। लेकिन यहाँ पर जो है इसको डंप करने से पहले हमें किसकी जरूरत होती है, वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, यानी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उस पानी को क्या करना चाहिए, हमें क्लीन करना चाहिए, है ना, क्लीन करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर के अंदर या कहीं पर भी हम लोग डंप कर सकते हैं। तो इसके इस प्रोसेस के बारे में हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो मेरे बच्चे सारे बातें जो है लिख कर आएंगे, पढ़ कर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।